11 साल की पलक जब ट्रैक पर दौड़ती है तो सब लोग मंत्रमुग्ध होकर देखते रह जाते हैं। पलक आम बच्चों की तरह नहीं है। कौन है पलक, आइए जानते हैं। एक छोटी सी नन्ही सी परी पलक कालिया मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मी। 9 मार्च 2004 को पलक का जन्म हुआ। पिता विजय कालिया एक्यूप्रेशर के डॉक्टर हैं और मां गृहिणी। पलक जब 3 साल की थी तब पता चला कि वो सामान्य बच्चों की तरह नहीं है। माता पिता ने गाजियाबाद के ही एक अस्पताल में पलक का इलाज करवाया ताकि उनकी बेटी अपने हौसलों को उड़ान दे सके। उन्होंने इसके इलाज में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी, मगर पलक के इलाज में कुछ खास लाभ होता नहीं दिखा। लेकिन पलक सामान्य बच्चों की तरह दौड़ना चाहती थी, खेलना चाहती थी। उसकी इन चाहतों को पंख नहीं मिल पा रहे थे। माता पिता ने बच्ची को गाजियाबाद के एक स्कूल में दाखिल करवा दिया। धीरे धीरे पलक के छोटे छोटे पंखों ने उड़ान भरनी शुरू की और वो वक्त भी आ गया जब नन्ही सी परी अपने मजबूत हौसलों की उड़ान की बदौलत 14 नवंबर 2015 को राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित हो रही थी। अब तक दर्जनों पुरस्कारों से सम्मानित पलक न सिर्फ उत्तर प्रदेश की सबसे कम उम्र की स्पोर्ट्स पर्सन थी, बल्कि नेशनल गेम्स में भी पलक का देश भर में दूसरा नंबर था। इतना ही नहीं, पलक रेसिंग, ब्रॉसी, सॉफ्टबॉल, म्यूजिकल चेयर, डांस में भी अव्वल है। कुछ ऐसा ही हुनर दारागंज निवासी मोहम्मद आजाद के अंदर है। 28 साल पहले एक हादसे ने उनकी आंखों की रोशनी ले ली, लेकिन उन्होंने हौसलों के दम पर रास्ता निकाला। दिखाई नहीं देता तो क्या हुआ, 4 पहिया से लेकर 2 पहिया वाहन तक का पंचर अपने हुनर से बनाते हैं। करीब 28 साल पहले आजाद एक ट्रक के टायर में हवा भर रहे थे, तभी टायर फट गया। टायर के फटते ही वो दूर जा गिरे। इस दौरान उनके सिर और आंखों में गहरी चोट आई। उनकी जान तो बच गई, लेकिन आंखों की रोशनी चली गई। अब आजाद इलाहाबाद अपने बड़े भाई के पास आकर पंचर की दुकान में काम करने लगे। शादी से करीब 3 साल बाद हुई इस घटना ने उनके घर पर मुसीबतों का पहाड़ गिरा दिया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी और अपनी साइकिल की दुकान खोल ली। अपने पैरों पर फिर से खड़े हो गए। आजाद हर तरह के पंचर बनाने में माहिर हैं। उनकी ये कला पूरे इलाहाबाद में मशहूर है। उन्होंने बताया, पंचर बनाने के लिए ट्यूब में हवा भरने के बाद ट्यूब के जिस तरफ से हवा निकलती है उसे नाक की ओर कर लेते हैं। इसके बाद उसे बनाकर तैयार कर देते हैं। आजाद पंचर बनाने से हर रोज करीब 200 से 250 रुपए तक कमा लेते हैं। आजाद की 5 बेटियां और 3 बेटे सहित 8 बच्चे हैं। इनमें से 3 लड़कियों की और 1 लड़के की शादी हो चुकी है। घर के हालात ठीक नहीं होने की वजह से बच्चों को पढ़ा नहीं सके। अब उन्हें अन्य बच्चों की शादी की चिंता सता रही है। मोहम्मद आजाद उन लोगों के लिए प्रेरणा और नसीहत है जिनकी आंखें होने के बावजूद भीख मांगने से कोई गुरेज नहीं है। आंखों की विकलांगता को उन्होंने कभी भी अपनी हौसलों की उड़ान में बाधा नहीं बनने दिया।